तो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का जीवन उत्साह न्यूज पे। तो जैसे कि आप जानते हैं, हिमाचल प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर जो है सरगर्मियां काफी तेज हो गई है, जिसके चलते जो है सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों की जो है घोषणा कर दी है। अक्सर विधानसभा सीटों पर बात की जाए तो सभी ने घोषणा कर दी। भाजपा की बात कर ले, कांग्रेस की बात कर ले, आम आदमी पार्टी की बात कर ले, तो सभी ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। लेकिन अगर अक्सर विधानसभा सीटों में एक प्रमुख जिला जो कि हॉट सीट माना जाता है वो है जिला हमीरपुर, जहां पर जो है भाजपा के ही पूर्व में रहे पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी को, जिन्होंने राजनीति से संन्यास लेना पड़ा। हालांकि उन्होंने संन्यास लिया या उनसे संन्यास दिलाएगा, ये अभी अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या कारण है इसके पीछे, वो तो पार्टी का ही अंदरूनी मामला। लेकिन हम बात करें बड़सर विधानसभा क्षेत्र की, जो कि काफी अहम और महत्वपूर्ण माना जाता है। बड़सर विधानसभा क्षेत्र, जहां पर अगर देखा जाए यहाँ की जो राजनीति है वो काफी सरगर्मियां इसकी तेज हो गई हैं। वो क्यों हुई हैं वो उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं कि यहाँ पे पीछे लगभग पिछले 2 प्लानों की बात करें तो पूर्व विधायक बलदेव शर्मा 2 बार यहाँ से हारे हैं। उसके बावजूद भी यहाँ पर जो है उनको उनकी जगह उनकी धर्म पत्नी को जो है टिकट दी गई, जिसके चलते जो है बड़सर विधानसभा क्षेत्र में जो है विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जिस तरह अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा का कहना है कि वो परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दे रही है, लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें कहीं ना कहीं परिवारवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं अगर बात की जाए कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर की, तो उन्होंने भी अपने बेटे को जो है टिकट, उनके बेटे को टिकट मिली। और दूसरी तरफ देखा जाए जेपी नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो उन्होंने अपने बेटे को टिकट, उनके बेटे को टिकट नहीं मिली। लेकिन एक तरफ तो मैसेज दे रहे हैं कि हम भाजपा में जो है परिवारवाद को खत्म कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इसमें कहीं ना कहीं परिवारवाद को बढ़ावा भी दिया जा रहा है। हालांकि बड़सर विधानसभा क्षेत्र में अगर सबसे महत्वपूर्ण बात की जाए डटवाल क्षेत्र, जो कि बड़सर की राजनीति की तकदीर और तस्वीर बदलता है, क्योंकि यहाँ से लगभग 22 पंचायतें हैं जो कि इसकी राजनीति में अहम भूमिका निभाते हैं। जो भी अगर यहाँ से प्रत्याशी बनता है, चाहे भाजपा की बात करें कांग्रेस की बात करें, तो वो यहीं से जो है डिसाइड होता है कि इस बार विधायक कौन होगा। लेकिन जिस तरह से भाजपा के पूर्व में रहे विधायक बलदेव शर्मा जी की धर्म पत्नी को उनकी जगह टिकट दी गई, उसके चलते जो है बड़सर के डटवाल क्षेत्र में कहीं ना कहीं विरोध देखने को मिल रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे भी थोड़ी देर पहले यहाँ पे काफी संख्या में लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए थे। हम थोड़ा सा पहुंचने में लेट हो गए, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे कुछ लोगों से आपकी बात करवाएंगे जो इस क्षेत्र को लेकर जो है यहाँ पे जो है इसकी जो है विरोध प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है, तो हम उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। अंदर देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे मंत्रणा भी चली हुई है कि यहाँ पे क्या इस बार जो है किसी आजाद उम्मीदवार के रूप में क्या कोई डटवाल से उम्मीदवार उतारा जाएगा। वहीं अगर बात की जाए डटवाल क्षेत्र के एक दिग्गज नेता जो कि कामगार कल्याण बोर्ड के दिवंगत डॉक्टर राकेश बबली जी, उनका हाल ही में देहांत हुआ। क्या उनके ही जगह ये भी अटकलें लगाई जा रही थी कुछ समय पहले की भाजपा की तरफ से दिवंगत डॉक्टर राकेश बबली जी के भाई को टिकट मिलेगी। हालांकि ये पेचीदगियां लगभग कम से कम 5-6 दिनों तक चली रही, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं एक बार फिर परिवारवाद हावी हुआ और उनकी जगह जो उनकी पूर्व में रहे विधायक बलदेव शर्मा की धर्मपत्नी को टिकट दी गई। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं डटवाल क्षेत्र की अनदेखी भी हुई है। क्या इस बार डटवाल क्षेत्र जो है इस राजनीति में कोई नया घुमाव देगी या फिर कोई नया कोई यहाँ से चेहरा निकल के उभर कर आएगा कि जो यहाँ की राजनीति को लेकर जो है जो बदलने का प्रयास करेगा, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प है। लेकिन अगर डटवाल की बात की जाए तो यहाँ से लगभग 22 पंचायतें हैं, जो कि हर विधायक का यहीं पे एक जो है सबसे पहले मेन मोटो रहता है कि यहाँ के लोगों को जो है अपना जो है साथ में लेके चले। लेकिन जिस तरह से अनदेखी हुई है, क्या भाजपा के जो यहाँ के लोग हैं उनमें जो रोष है, क्या वो इस रोष के चलते जो कहीं ना कहीं वो अपने ही किसी विधायक को यहाँ से खड़े करेंगे या फिर नहीं, ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। क्या फिर यहाँ के जो डॉक्टर राकेश बबली जी के भाई है जिनके ऊपर अटकलें लगाई जा रही कि शायद टिकटें उनको मिली, तो इस क्षेत्र में थोड़ी सी खुशी की लहर थी। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे जो है खुशी कुछ दिन तक ही रही, लेकिन उसके ऊपर भाजपा ने जो विराम लगा के जो है फिर एक बार पूर्व विधायक बलदेव शर्मा की पत्नी को टिकट दी। तो चलिए हम यहाँ पे कुछ लोग एकत्रित हैं, उनसे बात करेंगे इस पूरे विषय को लेकर कि उनका क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर। क्योंकि जो यहाँ से अगर बात की जाए डटवाल क्षेत्र काफी अहम माना जाता है राजनीति को लेकर। हालांकि हमने संजीव शर्मा जो कि यहाँ पे
जिनके डॉक्टर राकेश बबली के भाई हैं, उनसे बात करने का प्रयास किए, लेकिन वो थोड़े से व्यस्तता है, तो उस वजह से हम उनसे बात नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम यहाँ पे कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे इस पूरे विषय को लेकर, उनका क्या कहना है। क्योंकि जो यहाँ की राजनीति के सबसे महत्वपूर्ण भाग जो निभाता है, यहाँ की तकदीर दिशा बदलती है, वो बड़सर ही की ढटवाल क्षेत्र ही है। तो चलिए हम आपकी बात करवाते हैं यहाँ पे कुछ लोगों से। टिकट चेंज हो, ये जो टिकट जो गलत आवंटन हुआ है, वो टिकट जो है मैं नहीं कहता संजीव जी को दें, किसी और को दे। वो यहाँ का बड़सर कॉन्स्टिट्यूंसी का हो, चाहे महिला को दो चाहे जेंट्स को दो, जो टिकटार्थी उनमें से दे, या कोई और उनको अच्छा लगता कैंडिडेट उसको दें। जी सर, बहुत बहुत स्वागत आपका जीवनसा न्यूज पे। पहले तो मेरा आपसे ये सवाल रहा कि ढटवाल क्षेत्र की क्यों अनदेखी की जा रही है इस बार। ये मुझे समझ नहीं आते। ये पहली बार हमें लगा कि इस क्षेत्र को एक सौभाग्य मिल रहा है कि यहाँ के एक उस परिवार में टिकट दिया जा रहा है जिसने आज तक, चाहे संघ का ले लो, चाहे एपी का ले लो, चाहे पार्टी का ले लो, कि पूरी तरह पूरा परिवार ने शामिल कर दिया। उनके संजीव शर्मा जी के छोटे भाई थे राकेश बबली जी, उनकी भी मृत्यु पार्टी का काम करते करते हुई, ना कि वो घर में या कहीं हॉस्पिटल में एक्सपायर हुए। वो किन्नौर जा रहे थे तो पार्टी का काम करने जा रहे थे। तो अगर इनको टिकट मिल जाती संजीव जी को, अच्छी श्रद्धांजलि थी एक पार्टी की तरफ से, और लोगों में मैसेज आता कि नहीं, पार्टी जो सब कुछ देखती है। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार बड़सर क्षेत्र में जो जिस तरह से आपको क्या लग रहा है कि इस बार परिवारवाद हावी हुआ है या फिर नहीं? नहीं, मैं ये नहीं मानता कि परिवारवाद हावी हुआ है। मैं कहता अगर वो डिजर्व करती तो उनको टिकट मिलता। हम विरोध नहीं कर रहे हैं माया जी का, लेकिन ये है जब वो इतने साल उनका परिवार नेतृत्व कर चुका है इस कंस्टिट्यूंसी का, अब किसी और कार्यकर्ता को मौका दें ताकि। और जो ढटवाल का ये सौभाग्य था कि पहली बार ये टिकट मिल रहा था कि यहाँ का जो पिछड़ापन है, ना ही हॉस्पिटलेशन है, ना ही एजुकेशन की है, और भी कोई भी सुविधा यहाँ नहीं है। हमारा क्षेत्र जो पिछड़ा हुआ है, ये इसीलिए पिछड़ा हुआ है बिकॉज यहाँ जो भी आज तक विधायक आए वो रिपोर्ट करके लाए गए, कोई शिमला से, कोई सोलन से। यहाँ का जो स्थायी निवासी है, जो यहाँ के दुख दर्द जानता है, जिसको पता है कि यहाँ हॉस्पिटलेशन में क्या प्रॉब्लम्स है, एजुकेशन में क्या प्रॉब्लम्स है, ऐसा विधायक कोई नहीं आया। हमने सभी ने ये सोचा कि शायद इस बार जो यहाँ जिसने पला बड़ा है, जिसके बच्चों ने खुद उसने यहाँ पढ़ाई किया कॉलेज में, यहाँ ये है, और हॉस्पिटलेशन में क्या प्रॉब्लम है। आज आप देखो हॉस्पिटल में कोई मरीज जाता है तो पहले रेफर टू बड़सर, रेफर टू हमीरपुर, रेफर टू टांडा, और तब तक वो मृत्यु हो जाती है। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ को कोई धरती पुत्र जो यहाँ पैदा हुआ, उसने एजुकेशन यहाँ की, और यहाँ जहाँ उसको पता है कि यहाँ सुविधाओं की क्या टोटा है, क्योंकि उनके बच्चे तो शिमला में पढ़े, सोलन में पढ़े, उनको क्या पता कि यहाँ क्या चाहिए। मेरा इसीलिए विरोध है कि यहाँ के किसी और को दे दे। हम नहीं कहते कि संजीव को दो, किसी और को दे दो, लेकिन अगर संजीव जी को देते तो अच्छी श्रद्धांजलि थी राकेश जी को, जो इस दुनिया को छोड़ के चले गए, हमारे से छोटे थे वो। अब तो देखिए टिकटों का आवंटन हो चुका है, आपको क्या उम्मीद लग रही है कि इस बार जो क्या भाजपा टिकटों में बदलाव करके किसी अभी कल रात को चंबा की टिकट चेंज हुई, इंदिरा कपूर की जगह उनकी नीलम नैयर को पवन नैयर जी की पत्नी को दी। तो यहाँ भी ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं कि ये टिकट चेंज नहीं हो सकता, हो जाती है, गलतियां हो जाती है। पर एक चीज मुझे ये नहीं समझ आती कि धूमल साहब जो 2 बार चीफ मिनिस्टर रहे हैं, इनकी क्या मजबूरी है कि उसी परिवार में अपना देखते हैं हित। क्या और कोई बड़सर में क्या और नहीं कोई वोट डालते? क्या वो उनके कार्यकर्ता नहीं है? उनसे क्यों नहीं वो लगाव करते? शायद भाजपा को लगता होगा बड़सर में कोई नया चेहरा है नहीं इस परिवार के अलावा। वो धूमल साहब जाने, अनुराग जी जाने, जो उनकी पैरवी करते हैं इस परिवार की। मुझे ये खेद है, क्यों करते हैं पैरवी वो जाने। क्या लग रहा है इस बार बड़सर में अगर ढटवाल क्षेत्र से कोई उम्मीदवार अगर टिकट नहीं मिलता संजीव जी को, तो क्या वो इंडिपेंडेंट का चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? ये मेरे बड़े भाई संजीव जी जाने, और ये जो जनता खड़ी हुई थी, अगर इनका दबाव इनके ऊपर भारी पड़ेगा तो शायद वो इलेक्शन में भी उतर सकते हैं, इसमें भी कोई कोताही नहीं है। लेकिन वो एक पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, अगर पार्टी आदेश देगी उन्हें कि वो चुनाव लड़े तो वो चुनाव भी लड़ेंगे। अगर पार्टी ने अनदेखी की तो अगर जनता का दबाव जो आज था, और मुझे लगता है ये दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, युवाओं हो चाहे बूढ़े हो चाहे माताएं हो, आज भी माताएं काफी संख्या में थी, उनका भी भारी दबाव है कि नहीं, अब जो ढटवाल के साथ जो अपमान हुआ था कि 4 दिन पहले कहा कि आपको टिकट दे दी गई है, अब कहा कि आपको टिकट नहीं है, तो ये कौन सा बद्दा मजाक है। इसलिए एक ढटवाल में एक आक्रोश पैदा हो गया है, उसको ये पार्टी जाने।
या टिकट चेंज करे या उसके लिए भुगतान आने वाले करे। समय में ऐसा लग रहा है कि भाजपा को जो टिकट नए उम्मीदवार को टिकट दी गई तो कहीं ना कहीं उनको विरोध का सामना करना पड़ेगा। तो ये तो स्वाभाविक है, टिकट मांगना हर एक कार्यकर्ता का हक है। सबको पता है कि टिकट एक को ही मिलेगी, सबको कार्यकर्ताओं को उसके साथ मिलकर चलना होगा। लेकिन कोशिश इस चीज का है कि एक ही परिवार के पीछे क्यों भाग रहे हैं वो? क्या और कोई लेडीज नहीं है? क्या बरसर में कोई एक ऐसी लेडीज नहीं है? अंजू चंदेल जी हैं, वो अभी चेयरमैन रही है, वर्तमान में थी। फिर पुर्मिला डोगरा जी हैं, सुशीला शर्मा जी हैं, सरला शर्मा जी हैं। ये तो 4 धुरंधर लेडीज है। इनमें से किसी और को दे दो। अगर ये नहीं है तो किसी और को दे दो। ये बबली भाई की मिसेज है, उनको दे दो। हम ये नहीं कहते कि जिस मर्जी को दो, लेकिन अगर लेडीज को देना है तो और भी तो लेडीज हैं। किसी और कार्यकर्ता को टिकट मिलती तो क्या आप उनके साथ चलते? बिल्कुल चलेंगे, तन से, मन से, धन से। अभी क्या करेंगे आप? अभी तो देखते हैं, वेट एंड वॉच की स्थिति में हम देखते हैं पार्टी क्या करती है, उसके बाद निर्णय लेंगे। तो कहीं ना कहीं इस बार ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि जिस तरह से ढटवाल क्षेत्र जो कि बरसर की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भाग निभाता है, तो क्या इस बार जो है इन चुनावों में कोई अपना ही उम्मीदवार उतारने का प्रयास करेंगे? वैसे मुझे दुख है। हम चाहते थे, जो एक स्लोगन दिया था जयराम जी ने, आदरणीय जी ने, मुख्यमंत्री जी ने, कि हम रिवाज बदलेंगे। हम भी चाहते थे कि रिवाज बदले जी, लेकिन जो उन्होंने टिकट वितरण यहाँ बरसर कंस्टिट्यूंसी का किया, तो मुझे नहीं लगता यहाँ का रिवाज बदलेगा। यहाँ का रिवाज तभी बदलेगा टिकट चेंज हो, अन्यथा हम शर्मा जी तो कह रहे हैं हमारे साथ सभी वो वक्त आने में पता लग जाएगा। 8 दिसंबर को जब मतगणना होगी तो पता लग जाएगा क्या होगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। तो जैसा कि अभी हमने बात करवाई आपकी यहाँ पे स्थानीय लोगों से, तो उनका सीधा सीधा आरोप है कि जिस तरह से बरसर विधानसभा क्षेत्र में अगर ढटवाल क्षेत्र की अनदेखी होती है तो वो कहीं ना कहीं दिवंगत डॉक्टर राकेश बबली के भाई को जो आजाद उम्मीदवार के रूप में इन चुनावों में उतार सकते हैं अगर टिकट में बदलाव नहीं हुआ। तो इनका भी ये आरोप है कि एक ही परिवार से क्यों, आखिर भाजपा के पास ऐसा क्या है कि जो एक ही परिवार के पीछे जो है पड़े हुए हैं कि उन्हीं को टिकट मिले? क्या भाजपा के पास कोई और नया चेहरा नहीं है? तो भाजपा ये संदेश देना चाहती है कि बरसर से भाजपा के पास कोई नया उम्मीदवार है ही नहीं। क्योंकि अगर बात की जाए उम्मीदवारों की, अगर देनी थी टिकट, तो इसमें अगर आप देखें संजीव शर्मा जी जिनके नाम के अटकलें लगाए जा रहे थे कि उनकी टिकट जो है फाइनल है। अगर बात की जाए दूसरे विधायक की, तो जैसे अगर हम बात करें भाजपा के मीडिया प्रवक्ता विनोद ठाकुर जी थे, कमल नयन जी थे, और भी बहुत से ऐसे कार्यकर्ता जो जिला परिषद भी हैं, वो भी इस राजनीति में जो अपनी भूमिका बहुत अहम निभा रहे थे, वो भी कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में उभर कर आ रहे थे। लेकिन उनकी सबको अनदेखी करते हुए, उन सब कार्यों के ऊपर विराम लगाते हुए भाजपा ने एक बार फिर ये दिखा दिया कि भाजपा परिवारवाद को बढ़ावा दे रही है। क्योंकि जिस तरह से अभी हाल ही में टिकटों का आवंटन हुआ तो उसमें कहीं ना कहीं परिवारवाद एक हावी हो रहा है भाजपा में। अगर कल की स्टेटमेंट देखें तो विधायक इंद्र लखनपाल की, उन्होंने ये कहा मीडिया में कि भाजपा के पास कोई उम्मीदवार है ही नहीं पुरुष में जो कि उनका मुकाबला कर सके। अभी ये भी भाजपा के लिए बहुत बड़े सोच और विचार करने वाली बात है कि विधायक ने उनको चैलेंज किया कि आप भाजपा के पास कोई उम्मीदवार है नहीं जो एक विधायक का सामना कर सके पुरुष। तो क्या भाजपा में सही में उम्मीदवार था ही नहीं, जिसके चलते जो उन्होंने महिला उम्मीदवार के ऊपर दांव खेला, जो कि विधायक बलदेव शर्मा की धर्मपत्नी है। तो इस बार के जो रोमांच होगा बरसर विधानसभा का जो चुनावों का, वो बहुत ही अहम होगा। क्या इस बार ये देखना दिलचस्प होगा कि अगर जैसे कि इन्होंने कहा कि अगर टिकटों में फेरबदल नहीं होता है तो शायद ये यहाँ की जनता, मतलब यहाँ की जनता 22 पंचायतें हैं, तो वो डॉक्टर राकेश बबली जी के भाई को आजाद उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतार सकती है। तो जिससे कहीं ना कहीं भाजपा की दशा और दिशा काया पलट हो सकती है। तो बहरहाल जीवनुसार न्यूज के साथ आप लोग बने रहे। इस खबर के साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर खबर आपको अच्छी लगी है तो इस खबर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि क्या भाजपा के पास बरसर विधानसभा क्षेत्र से कोई कैंडिडेट था ही नहीं, जिसके चलते जो है एक बार फिर परिवारवाद को टिकट दी गई। तो जीवनुसार न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।